दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल में डेटा का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर डेटा होता क्या है और किसी भी बिजनेस के लिए डेटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में हम डेटा के बारे में बात करते हैं। आसान भाषा में समझे तो डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का ही कलेक्शन होता है, जैसे कि कोई इमेज, वीडियो या फिर कोई टेक्स्ट। दोस्तों, अब हम डेटा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया। एक्चुअली डेटा वर्ड डेटम का ही प्लूरल फॉर्म होता है। इसका मतलब किसी भी टाइप के डेटा हो सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इत्यादि। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि डेटा को कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क या SSD या कोई और स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डेटा बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, सेकेंड, लेटर डेटा टाइप, थर्ड, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा टाइप, एंड फोर्थ, ऑडियो डेटा टाइप, एंड फिफ्थ वन, वीडियो डेटा टाइप, एंड सिक्स्थ वन, ग्राफिकल डेटा टाइप। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में डेटा 0 से 9 के बीच में होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। और लेटर डेटा टाइप में अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में होता है, जो कि A से Z तक होता है। और नेक्स्ट डेटा टाइप अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। इस डेटा टाइप में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू कंबाइंड होते हैं, जैसे कि ABC 1, 2, 3। और हम इसका यूज़ पासवर्ड क्रिएट करने में करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप ऑडियो डेटा टाइप में डेटा MP3 फॉर्मेट में होता है, जैसे कि हम सॉन्ग सुनते हैं उसका फॉर्मेट MP3 होता है। नेक्स्ट, वीडियो फॉर्मेट। इस डेटा टाइप में डेटा MP4 के फॉर्मेट में होता है, जैसे कि कोई वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफिकल डेटा। इस डेटा टाइप में इंफॉर्मेशन ग्राफ या विजुअल के फॉर्म में होती है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। मीन्स हम कोई भी चीज़ विजुअलाइजेशन की मदद से आसानी से अंडरस्टूड कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि फेसबुक भी लोगों का पर्सनल डेटा को इस्तेमाल करके ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है। यहाँ तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी लोगों का डेटा इस्तेमाल ज़रूर करती है। वो इस डेटा का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करते हैं और इस डेटा के हेल्प से मार्केटिंग भी करते हैं। कि जैसे आपने कभी फ्लिपकार्ट पे कुछ शूज वगैरह सर्च किया होगा, तो उसके बाद अगर आप उसी टाइम या कुछ देर बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको शूज का ही एडवर्टीजमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब आप ये समझे कि आपका पर्सनल डेटा है, उसी को कंपनियां यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। दोस्तों, डेटा के सिमिलर एक और टर्म के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन है। आपको भी कभी ना कभी डेटा और इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन हुए होंगे कि कहीं दोनों सेम तो नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये डाउट इस वीडियो में दूर करूंगा। जहां डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, वही इंफॉर्मेशन यूजफुल डेटा होता है। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हम डेटा में डेटा प्रोसेसिंग करके निकालते हैं, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब आपके मन में ये आया होगा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। जो भी हम रॉ डेटा, इम्पोर्टेंट डेटा निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम सिंपल भाषा में डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेटा प्रोसेसिंग के बेसिकली 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप डेटा कलेक्शन, और दूसरा स्टेप डेटा प्रिपरेशन, और तीसरा स्टेप डेटा इनपुट, एंड चौथा स्टेप डेटा प्रोसेसिंग, एंड पांचवा स्टेप डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड छठा स्टेप डेटा स्टोरेज। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा और डेप्थ में बताता हूँ। तो डेटा कलेक्शन में रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। और डेटा प्रिपरेशन में हम डेटा को क्लीन और सॉर्ट करते हैं, जैसे कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं। और डेटा इनपुट में हम रॉ डेटा को रीडेबल फॉर्म में बनाते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग में हम डेटा को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट मशीन लर्निंग का यूज़ करके।
और डेटा इंटरप्रिटेशन में हम डेटा को विजुलाइज करते हैं ग्राफ, टेबल, ऑडियो या वीडियो के फॉर्मेट में। दोस्तों, ये डेटा प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है जिसमें हम डेटा को ऐसे स्टोर करते हैं कि जिससे सामने वाला पर्सन उसको ईजिली यूज कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको ये लगा कि मैंने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी आपके लिए ऐसी वीडियो फ्यूचर में बनाने में मोटिवेशन मिले।